नमो हरियंद्रणम नमो सीताणम नमो हिरण्यम नमो धरणम नमो सुसावणम मे जपजन मुखर सुभावनाशनम मंगलम जसव चिंपड़े में मंगलम जतरे मंगलम हरिणम मंगलम सीता मंगलम जाओ मंगलम केवली पन्नतो तमो मंगलम जतरे शरणम भवजम जंता शरणम भवजम सीता शरणम भवजम सव शरणम भवजम केवली पन्नतो तमो शरणम भवजम जतरे लोकत्मा हरियंत लोकत्मा सीता लोकत्मा जाओ लोकत्मा केवली पन्नतो तमो लोकत्मा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम तुल्यभद्राचार्य जैन धर्मो सुमंगलम मंगलम पद्मजितादय मंगलम गणगो गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कलापूर्ण सुमंगलम सर्वारिष प्रणाशाय सर्वाभिषार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः पाठ परंपरानायक श्री सुधर्म स्वामिने नमः कला प्रभ सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः कलापतरु सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः जीवमस्तु सर्वजगतः परहितनिर्धा भवन्तु बुद्धगणा दोषाव्रयन्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम नाम कर्म का सबसे आखिरी और सबसे मुख्य जो विभाग है वो पढ़ने वाले हैं। इतने दिन में हमने तीन विभाग पढ़े। प्रत्येक प्रकृति के विभाग पढ़ा, उसमें हमने 8 भेद पढ़े। दूसरा हमने पढ़ा सूक्ष्म प्रकृति मिच्छामि दुक्कडम त्रस दशक पढ़ा। तीसरा पढ़ा स्थावर दशक। त्रस दशक और स्थावर दशक के हमने 10-10 भेद पढ़े। कुल मिला के अभी तक हमने 28 भेद पढ़ लिए हैं 103 भेद में से। नाम कर्म के कुल 103 भेद, उसमें से 28 भेद हमने पढ़ लिए। अभी हम आज से सबसे उसका मुख्य भाग यानी पिंड प्रकृति, जिसके 75 यानी 75 जितने भेद है, आज हम नाम कर्म के इस पिंड प्रकृति नामक भेद से शुरुआत करेंगे। आज हमें सीखना है कि पिंड प्रकृति क्या है। पिंड प्रकृति के जो आगे 75 यानी कि 75 भेद है, यह उसके पहले इसके मुख्य 14 भेद है। मुख्य 14 भेद, उसमें से पहला है गति। गति के 4 भेद है। दूसरा है जाति। जाति के 5 भेद है। तीसरा है शरीर। शरीर के 5 भेद है। चौथा है अंग उपांग। अंग उपांग के 3 भेद है। पांचवा है बंधन। बंधन के 15 भेद है। छठा है संगठन, इसके 5 भेद है। सातवां है संघयन, इसके 6 भेद है। इसके बाद आठवां है संस्थान, इसके 6 भेद है। इसके बाद है नौवां वर्ण। 10वां है गंध। इसके बाद है रस और स्पर्श। वर्ण के 5 भेद, गंध के 2 भेद, रस के 5 भेद और स्पर्श के 8 भेद। ये हमने पहले पढ़ लिया है, इसलिए ये बार हम वापस यह नहीं करने वाले। इसके बाद है अनुपूर्वी और विहयोगति। अनुपूर्वी के 4 भेद है और विहयोगति के या फिर खगति, इसका दूसरा नाम है खगति या विहयोगति, इसके 2 भेद। आज हम पहले 3 यानी कि गति, जाति और शरीर, इतने के भेद करने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, आज हमें शायद ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेगी। पहला प्रकार है पिंड प्रकृति का गति। 4 गति है, 4 प्रकार की गति है। जिस कर्म के उदय से जीव नरकादि गति में जाता है, उस कर्म को गति कर्म कहते हैं। गति नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव अनेक 4 गतियों में घूमता है, यह गति नाम कर्म है। 4 गति कौन सी? तो मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति। मनुष्य गति यानी जहाँ मनुष्य का जीव आपको मिलता है, इधर आप मनुष्य बनते हो। मनुष्य के बहुत सारे भेद है, उसमें से मुख्य 2 प्रकार, संगनी मनुष्य, असंगनी मनुष्य। संगनी यानी आप और मेरे जैसे संगनी है। और असंगनी कौन से होते हैं? तो जो आपके मल मूत्र में से निकलते हैं, उसमें भी पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। सन्मूर्छों में पंचेंद्रिय जीव होते हैं यह सारे। तो यह सारे असंगनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। देवलोक और नारकी के जीव भी सन्मूर्छोमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें उत्पादित जीव कहते हैं। सन्मूर्छोमी जीव यानी जो जीव अपने माता और पिता के सहयोग के बिना जन्म अपने आप लेता है। तो जितने भी जीव आपके मल मूत्र में से पंचेंद्रिय के निकलते हैं, वे सारे असंगनी भी होते हैं। और साथ में यह सारों के पास सूक्ष्म बुद्धि होती है, यानी कि यह सारे असंगनी होते हैं और साथ में यह सन्मूर्छोमी जीव होते हैं, यानी कि माता पिता के गर्भ संयोग के बिना जन्म लेते हैं। देवलोक और नारकी के जीव भी माता पिता के संयोग के बिना ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह जीवों को उत्पादित पंचेंद्रिय संगनी जीव कहा जाता है। संगनी इसीलिए क्योंकि उनके पास मन होता है, और उत्पादित इसीलिए क्योंकि वह अपने आप उत्पन्न होते हैं, उन्हें माता पिता के सहयोग की जरूरत या आवश्यकता नहीं होती।
देवलोक और नारकी के जीव भी ऐसे ही उत्पन्न होते हैं पंचेंद्रिय के, लेकिन उन्हें माता पिता के सहयोग की जरूरत नहीं होती, इसलिए उन्हें उत्पादित कहा जाता है। आपके मल मूत्र आदि में से निकलने वाले पंचेंद्रिय जीव असंग यानी कि बिना मन के होते हैं, और साथ में वह अपने आप माता पिता के सहयोग के बिना जन्म लेते हैं, इसलिए उन्हें सन्मूर्छोमी कहा जाता है। आप भी पंचेंद्रिय जीव हो, और तिर्यंच जो जानवर होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, वे भी तिर्यंच पंचेंद्रिय ही है, और उनके पास भी मन होता है, इसलिए वह संज्ञी पंचेंद्रिय है। और साथ में जितने भी जीव को माता पिता के सहयोग की जरूरत पड़ती है, जैसे आप हो, मैं हूँ, जितने भी तिर्यंच है, पशु पक्षी है, इसमें कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता के सहयोग की जरूरत नहीं होती, जैसे तीड़ का, बीच में आपको पता होगा तो तीड़ का आक्रमण हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, जो तीड़ आए थे भारत में, वे सारे खेत खा गए थे। तो यह जो तीड़ का आक्रमण हुआ था, तो तीड़ एक प्रकार से सन्मूर्छोमी जीव है, उन्हें माता पिता के सहयोग की जरूरत नहीं होती। और साथ में यह जो जीव थे, वह अपने आप लाखों की, करोड़ों की और असंख्यति की संख्या में एक साथ एक ही बार में उत्पन्न हो सकते हैं। यह आप याद रखें, सन्मूर्छोमी जो जीव होते हैं, वह करोड़ों की संख्या में, असंख्य संख्या में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए तीर जो आप सोच रहे थे कि किधर से इतने सारे आए, तो वे सारे सन्मूर्छोमी जीव थे। एक साथ असंख्य जीव उत्पन्न अपने आप हो सकते हैं, उन्हें ताकत है। जितने भी पंचेंद्रिय जीव है, तिर्यंच यानी कि जानवर जितने भी है, पशु पक्षी, तो वे सारे को भी मन होता है, इसलिए वे संज्ञी है। और दूसरा, वे सारे जितने भी जो कोई भी है, वह सारे माता पिता के सहयोग से जन्म लेते हैं। आप और मैं भी माता पिता के सहयोग से जन्म लेते हैं, और हमारे पास भी मन है, बुद्धि है। इसीलिए हम सारे कौन से जीव है, तो हम सारे गर्भज जीव भी कहलाते हैं, यानी गर्भ से जन्म लेते हैं, इसलिए गर्भज जीव। चार गति इसी तरह हमारी पूर्ण हुई। इसके बाद है पांच जाति। जिस कर्म के उदय से जीव को हीनाधिक इंद्रियपणा मिलता है। हीनाधिक यानी क्या, जिस कर्म से इसे सरल भाषा में हम समझेंगे, तो जिस कर्म के उदय से आपको अलग अलग इंद्रियों में जाना पड़ता है। कभी आपको एक इंद्रिय का जीव बनना पड़ेगा, कभी बे इंद्रिय का, कभी ते इंद्रिय का, कभी चौरेंद्रिय का, कभी पंचेंद्रिय का। एक इंद्रिय जीव में पांच प्रकार है। पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है। पृथ्वी का के दो प्रकार है, प्रत्येक वनस्पति का है, साधारण वनस्पति का है। इसमें जो साधारण वनस्पति का है, वह निगोद कहलाता है। निगोद का अर्थ है साधारण वनस्पति का है, वह निगोद होता है। साधारण वनस्पति का दूसरी भी होती है, लेकिन निगोद साधारण वनस्पति का ही बनता है। और प्रत्येक वनस्पति का, यानी आप जो शिमला मिर्च, भिंडी होती है, टमाटर होते हैं, वे जो आप घर पे लेके आते हो, टमाटर को बहुबीज में गिनते हैं, इसलिए उसमें टमाटर को भी इसमें शायद नहीं गिनेंगे हम। लेकिन प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर बाकी सारे जीव, जितने भी आप सब्जियां लाते हो, जितने भी फल फूल लाते हो, ये सारे प्रत्येक वनस्पति काय के हैं। यानी कि एक फल में या एक फूल में एक ही जीव होता है, इसे प्रत्येक वनस्पति काय कहते हैं। पृथ्वी का यानी जमीन के जीव, देव का है, अप का है, वायु का यानी पानी, आग के, हवा के जीव। और इसके बाद हमने जो पढ़ा, पृथ्वी का ही पढ़ा, अप का ही पढ़ा, तेव का ही पढ़ा, वनस्पति का यानी पेड़ पौधे, वायु का है, यह सारे पांच काय हैं। तो यह एकेंद्रिय के प्रकार है। बे इंद्रिय यानी जिसके पास दो इंद्रिय हो। एक याद रखे, एकेंद्रिय जितने भी जीव होते हैं उसके पास एक ही इंद्रिय होती है, और वो है स्पर्शेंद्रिय, उसके पास दूसरी कोई इंद्रिय नहीं होती। बे इंद्रिय जीव, उसके पास स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय होती है। तेन्द्रिय जीव, उसके पास स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय होती है। चौरेन्द्रिय जीव, उसके पास रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय होती है। और पंचेंद्रिय जीव के पास स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय, ऐसे पांचों पांच इंद्रियां होती है। पंचेंद्रिय के मुख्य दो विभाग, संज्ञी पंचेंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय। संज्ञी यानी जिसके पास मन हो, असंज्ञी जिसके पास मन नहीं होता। असंज्ञी पंचेंद्रिय गर्भज होते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म। असंज्ञी पंचेंद्रिय सारे संभूक्षोमी होते हैं, यानी कि बिना माता पिता के संयोग के उत्पन्न होते हैं। और संज्ञी पंचेंद्रिय जो मनुष्य होते हैं और तिर्यंच होते हैं, उसमें सारे में से कुछ कुछ गर्भज होते हैं, कुछ तिर्यंच ऐसा हो सकता है कि सन्मूर्छोमी हो, लेकिन वे सारे असंज्ञी में ही आएंगे, वही सारे संज्ञी में नहीं आएंगे। संज्ञी के जितने भी मनुष्य और तिर्यंच है,
वे सारे जो पृथ्वी लोक पे है वे सारे गर्भजी है, और देवलोक के और नरक गति के जितने भी संगनी पंचेंद्रिय है ये सारे उत्पादित कहलाते हैं। इन्हें गर्भज भी नहीं कहा जाता और सन्मूर्छों में भी नहीं कहा जाता, ये सारे उत्पादित जीव है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। बेंद्रिय जीव, तेंद्रिय जीव और चौरेंद्रिय जीव ये तीन जब भी एक साथ आते हैं, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये तीन जब भी एक साथ आते हैं इन्हें विकलेंद्रिय जीव भी कहा जाता है। और पंचेंद्रिय जीव वह पंचेंद्रिय ही है, और एकेंद्रिय जीव को भी एकेंद्रिय ही कहा जाता है। वैसे एकेंद्रिय जीव के भी कुल 5 प्रकार है आगे, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वनस्पति का है और वायु का है। तो ऐसे 5 प्रकार है। इसके बाद है शरीर। शरीर के 5 प्रकार है। शरीर यानी जिस कर्म के उदय से, शरीर नाम कर्म यानी जिस कर्म के उदय से जीव को 5 में से किसी भी प्रकार के शरीर की प्राप्ति हो। इसके पहले हमने जो 5 इंद्रिया के बारे में पढ़ा, एकेंद्रिय जीव, बेंद्रिय जीव, तेंद्रिय जीव, चौरेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, ये 5 में से किसी में भी आपको जाना पड़े तो यह जाति नाम कर्म कहा जाता है। उसके बाद हमने 4 गति पढ़ी, देव गति, नरक गति, तिर्यंस गति और मनुष्य गति। कर्म अनुसार यह गतियों में जाना पड़ता है, इस कर्म को गति नाम कर्म कहते हैं। और अभी हम शरीर नाम कर्म पढ़ेंगे। शरीर नाम कर्म के भी कितने प्रकार है? तो 5 प्रकार है। जिस कर्म के उदय से जीव को 5 में से किसी भी प्रकार के शरीर की प्राप्ति हो तो इसे शरीर नाम कर्म कहा जाता है। इसमें से पहला है औदारिक शरीर। औदारिक शरीर यह कैसा शरीर होता है? तो उदार, स्थूल, उद्गल से बना हुआ शरीर जो मनुष्य और तिर्यंस को होता है। This is made up of physical matter and is required for achieving moksha. The humans and Tiryans beings have this body. मोक्ष सिर्फ और सिर्फ औदारिक शरीर से हो सकता है, बाकी कोई भी प्रकार के शरीर से मोक्ष असंभव है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य भव ये सबसे दुर्लभ है। मोक्ष सिर्फ और सिर्फ मनुष्य और तिर्यंस गति से ही हो सकता है। तिर्यंस गति और मनुष्य गति में औदारिक नाम का शरीर होता है। यह शरीर किससे बनता है? तो उदार यानी कि फिजिकल मैटर जो हम बोलते हैं, जितना भी कुछ दिखता है ना आपको, लोई लोई है, रक्त है, मांस है, यह सारा जो दिखता है, यह सारा जो पुद्गल होते हैं उदार है। और स्थूल के जो पुद्गल होते हैं इससे हमारा औदारिक शरीर बनता है। दूसरा शरीर है वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर यानी विविध प्रक्रियाओं से बना हुआ शरीर जो छोटा बड़ा, एक अनेक, दृश्य अदृश्य हो सकता है, विविध रूप से धारण कर सकता है। देव तथा नारकी जीवों को ऐसा शरीर होता है। देव और नारकी को यानी देवगति और नरक गति में वैक्रिय शरीर होता है, जिसमें वह शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, दृश्य अदृश्य हो सकता है, एक का अनेक हो सकता है। देव और नरक गति का शरीर उनसे दृश्य अदृश्य कर लेते हैं, लेकिन उसमें उन्हें तकलीफ बहुत होती है। और यह शरीर छोटा बड़ा भी हो सकता है, दृश्य अदृश्य हो सकता है, एक से अनेक हो सकता है, एक का अनेक भी हो सकता है, अनेक का एक भी हो सकता है, ऐसा यह शरीर है। यह शरीर आप भी बहुत ही सारी साधना करके मनुष्य गति में भी प्राप्त कर सकते हो। औदारिक शरीर के ऊपर वैक्रिय शरीर भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता था कि अध्यात्म योगीराज परम पूज्यपाद आचार्य भगवान श्रीमद विजय कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा और दूसरे वर्धमान तपोनिधि परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा, ये दो महान तपस्वी रत्न, हमारे आराधना रत्न श्री संघ शिरोमणि, ये दोनों ऐसे आचार्य भगवान थे जिन्होंने वैक्रिय शरीर शायद प्राप्त किया था अपनी आराधना से और साधना से। शायद यह दोनों महापुरुषों ने वैक्रिय शरीर को प्राप्त किया था, ऐसी मान्यताएं हैं। अभी यह कितनी सच्ची है उसका हमें ज्ञान नहीं है और यह पता नहीं। तीसरा शरीर है आहारक शरीर। श्री तीर्थंकर प्रभु की अपूर्व रुद्धि देखने हेतु या अपने संशय का निराकरण करने हेतु 14 पूर्वधर महर्षि जो एक हाथ प्रमाण ऊंचा विशिष्ट रूप संपन्न शरीर बनाते। आहारक शरीर एक ऐसा शरीर है, 14 पूर्वधर होते हैं, 14 पूर्व होते हैं, और यह 14 पूर्व को जो पढ़ लेता है, जो उसका स्वामी होता है, उसे 14 पूर्वधर कहा जाता है। और दूसरा 14 पूर्वधर का नाम है श्रुत केवड़ी।
जितने भी भगवान 14 पूर्वी होते हैं या जिसने 14 पूर्व को पढ़ा हुआ होता है, उसे श्रुत केवड़ी कहा जाता है। हमारे इस अवसर पीढ़ी के अंतिम श्रुत केवड़ी ऐसे कहा जाता है तो भद्रबाहु स्वामी थे। और उनके बाद ऐसे तो भद्रबाहु स्वामी ही थे, क्योंकि उनके आगे जो हुए उनको उन्होंने आखिरी के 4 पूर्व सिर्फ अर्थ से नहीं दिए, सिर्फ सूत्र से दिए थे। इसीलिए ऐसे भद्रबाहु स्वामी को ही श्रुत केवड़ी में गिना जाता है। इसके बाद भद्रबाहु स्वामी के शिष्य पाठ परंपरा में स्थूलीभद्र स्वामी हुए। स्थूलीभद्र स्वामी भी 14 पूर्वी थे, लेकिन उन्हें आखिरी के 4 पूर्व अर्थ से नहीं मिले, सिर्फ सूत्र से मिले। एक अपेक्षा से ऐसा कह सकते हैं कि वह भी श्रुत केवली थे, लेकिन उन्हें आखिरी के 4 जो सूत्र थे या आखिरी के 4 पूर्व थे, वे सूत्र से या अर्थ से नहीं मिले, लेकिन सिर्फ सूत्र से मिले, सिर्फ नाम से मिले। इसीलिए उनके बाद जो हुए तुलीभद्र स्वामी, वे 14 पूर्वी नहीं कहलाए और साथ में केवड़ी श्रुत केवड़ी नहीं कहलाए। और ऐसी और एक बात है, श्रुत केवड़ी और केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी और श्रुत केवड़ी जब भी देशना देते हैं, तभी उनकी देशना में कोई फर्क नहीं आता। आप जो प्रश्न कहें पूछेंगे, वे सब प्रश्न का जवाब उनके पास हाजिर यानी कि रेडी होता है। इसलिए श्रुत केवड़ी और केवल ज्ञानी के अंतर में कोई फर्क नहीं होता। अभी आहारक शरीर क्या होता है? तो तीर्थंकर परमात्मा, अभी हम भरत क्षेत्र में, यहाँ पे महावीर स्वामी परमात्मा का निर्वाण हुआ, उसके बाद समझो भद्रबाहु स्वामी थे। भद्रबाहु स्वामी को कोई प्रश्न आया जिसका जवाब उन्हें नहीं पता, ऐसा हो सकता है जिसका जवाब उन्हें नहीं पता, तो वे अपना अपने जैसा एक छोटा सा अपना रेप्लिका या शरीर बनाएंगे। सेम अपने समान ही दिखता है, ऐसा छोटा सा भद्रबाहु बनाएंगे। और वे उसके पास उड़ने की शक्ति होती है, उसका आयुष्य छोटा होता है। वो छोटा सा भद्रबाहु स्वामी यहाँ से किधर जाएगा? तो महाविदेश क्षेत्र में जाएगा या फिर कोई और क्षेत्र में जाएगा जहाँ पे अभी विहरमान तीर्थंकर हो। जैसे कि महाविदेश क्षेत्र का हम उदाहरण लेते हैं, वहां पे जाएगा और वहां पे जाकर श्री सिमंदर स्वामी परमात्मा को पूछेगा अपना जो भी प्रश्न है, और सिमंदर स्वामी परमात्मा उसका निवारण करेंगे। उधर बहुत सारे 20 विहरमान तीर्थंकर है, किसी को भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को सिमंदर स्वामी भगवान के बारे में पता है, इसने उनका नाम लिया। तो यह जो आरक शरीर होता है, वे अपना ही छोटा सा शरीर होता है, और यह शरीर को बनाने की योग्यता सिर्फ और सिर्फ 14 पूर्वी धर्म में या फिर केवल ज्ञानी में होती है। लेकिन केवल ज्ञानी को इसकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए 14 पूर्वीधर ही बनाते हैं। और 14 पूर्वीधर जितने भी होते हैं, उनके पास यह शक्ति होती है कि वे अपने जैसा अपना छोटा शरीर बना के वह कोई तीर्थंकर को अपनी किसी की जो भी अंदर प्रश्न हो तो वे पूछ सकते हैं। तो श्री तीर्थंकर प्रभु की अपूर्व रिद्धि देखने हेतु या अपने संशय का निराकरण और एक चीज के लिए उन्हें शायद कोई प्रश्न ना भी हो, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा की रुद्धि वृद्धि सिद्धि देखनी हो, तो इसीलिए भी वे ऐसे शरीर बना के तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं, उन्हें वंदन करने जाते हैं। तो यह भी एक कारण है आहारक शरीर का। या फिर अपना संशय हो उसका निराकरण करने हेतु 14 पूर्वधर महर्षि, जिसने 14 पूर्व को पढ़ा हुआ हो अर्थ से, ऐसे महर्षि जो एक हाथ प्रमाण, एक हाथ जितना ऊंचा शरीर वे बना सकते हैं, विशिष्ट रूप संपन्न शरीर बनाते हैं। इस शरीर को आहारक शरीर कहा जाता है। इसके बाद है तेजस शरीर। अनादिकाल से जीव के साथ लगे हुए नए नए तेजस द्रव्य का समूह, जिसके द्वारा आहार का पाचन होता है, तपोलब्धि उत्पन्न होने से तेजोलेशिया प्रकट होती है। यानी क्या? जो हमारा खाना होता है, उसे पचाने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता होती है, और ये जो तेजोलेशिया को प्रकट करती है, ये जो शक्ति होती है, ये तेजोलेशिया को प्रकट करती है। लेशिया कितनी है ये हम आगे पढ़ेंगे, 6 प्रकार की 7 प्रकार की जो लेशिया है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो तेजोलेशिया अंदर उत्पन्न करती है, तेजोलेशिया, और जो खाना जो हम खाते हैं उसे पचाने की जो शक्ति होती है, वह उसके लिए जो शक्ति की जरूरत होती है, वे तेजस शरीर है। यह तेजस शरीर द्रव्य का समूह जिसके द्वारा आहार का पाचन होता है। अनादिकाल से जीव के साथ लगे हुए नए नए तेजस द्वारा समूह। अनादिकाल से आप जिधर जिधर जाते हो तो तेजस नए नए लगते जाते हैं। तेजस यानी छोटे से पुद्गल होते हैं,
यह सारे तेजस लगते जाते हैं, तो यह तेजस द्रव्य का समूह जिसके द्वारा आहार का पाचन होता है। ये जो तेजस आपके शरीर में लगते जाते हैं, यह एक शक्ति होती है, इससे आहार का आपका पाचन होता है। तपोलब्धि उत्पन्न होने से तेजोलेशा प्रकट होती है। तपोलब्धि उत्पन्न होती है और तेजोलेशा प्रकट होती है। यह तेजस शरीर है। इसके बाद है कार्मण शरीर। जीव के साथ लगा हुआ कर्म का जत्था जो 8 कर्म के विकार स्वरूप और सर्व शरीर आदि के हेतु का हेतु है। ये दोनों शरीर सूक्ष्म और अनादि से जीव के साथ संबंधित है, मृत्यु के बाद भी साथ ही आते हैं। तेजस शरीर और कार्बन शरीर, यह दोनों ऐसे शरीर है जो अनादिकाल से आपके साथ में ही है और आपकी मृत्यु के बाद भी आपके साथ में आएंगे। तेजस शरीर और कार्बन शरीर ये दोनों ऐसे हैं। कार्बन शरीर यानी आपके कर्म, हमने पहले पढ़ा था कर्म, हमने 8 कर्म शुरू किए, उसके पहले ही पढ़ा था कर्म पुद्गल के ही प्रकार है। जो पुद्गल जैसी जैसी आपकी सोच होती है वैसे आपको आके चिपक जाते हैं, तो ऐसे ये जो पुद्गल होते हैं ये उसी के प्रकार कर्म है। तो ये जो कर्म आपसे चिपक जाते हैं इसका एक शरीर बन जाता है कर्म, जो हमेशा कार्मिक शरीर जिसे बोलते हैं हमेशा आपके साथ होता है। यह कर्म और इसका जो जुत्था होता है, जत्था होता है, ये हमेशा आपके साथ होता है, मृत्यु के बाद, मृत्यु के पहले, सूक्ष्म काल के लिए या अनादि काल के लिए। आपके कर्म जैसे आप मानते हो, आपकी जैसी भवितव्यता वैसे सूक्ष्म या अनादि काल के लिए यह साथ में होते हैं, मृत्यु के बाद भी यह साथ में आए ऐसी पूर्ण संभावना है। यह कार्बन शरीर, तेजस शरीर भी मृत्यु के बाद आता है। आपके पास अभी कुल 3 शरीर है, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। यह 3 में से कोई भी शरीर अभी आपके पास ना हो ऐसा बन नहीं सकता। आपके पास यह 3 शरीर है, तेज औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। वैक्रिय शरीर आप साधना से प्राप्त कर सकते हो और आहारक शरीर ये सिर्फ और सिर्फ 14 पूर्वाधर या 14 पूर्वी के पास होता है, बाकी किसी के पास भी नहीं हो सकता। तो यह प्रकार से 5 शरीर हमने आज पढ़े, 5 जाति पढ़ी, 5 गति पढ़ी और 4 गति पढ़ी। आज यहीं पे समाप्त करेंगे। आपका समय ज्यादा हुआ हो तो उसके लिए माफ करना। कल हम अंग उपांग लेंगे, उसके बाद संघयन, संगतन, इतने 3 भेद कर लेंगे। संघयन, संगतन, संघातन और अंग उपांग, यह 3 भेद हम कर लेंगे। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।